हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना है। मीसा भारती का कटेगा पत्ता, क्योंकि रितलाल जीतने के लिए लड़ेंगे पाटलिपुत्रा का चुनाव। और रितलाल नहीं, लालू प्रसाद यादव खुद चाहते हैं कि रितलाल यादव चुनाव लड़े। जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके रितलाल यादव 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवाल पूछा। रितलाल ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, कहा कि आप पहले पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाहते हैं। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसका जवाब आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव ने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, बल्कि लालू प्रसाद यादव चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए मुझे लड़ा सकते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में यह जरूर कहा कि पार्टी के सभी उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे वही करेंगे। पिछले 2 चुनाव से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार बनती रही है। पाटलिपुत्रा सीट पर मीसा भारती दोनों ही चुनाव में शिकस्त खा चुकी हैं। पिछले कई महीनों से यह चर्चा तेज थी कि इस बार मीसा भारती को पाटलिपुत्रा सीट से राजद चुनाव नहीं लड़ाएगी। कई नामों की चर्चा थी, इसमें रितलाल यादव सबसे प्रमुख नामों में शुमार थे। रितलाल पाटलिपुत्रा क्षेत्र में कई दफे जो है वो कार्यक्रम भी कर चुके हैं, लगातार लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। और अब जब चुनाव में टिकट का जो सिंबल है वो दिया जाने लगा है राजद की तरफ जो उम्मीदवार है उनको, तो इसी बीच रितलाल पहुंचे हैं। हालांकि 2019 का चुनाव भी रितलाल चाहते थे कि वो लड़े, लेकिन उस वक्त मीसा भारती पहले से जो ताल ठोक चुकी थी और इस बार भी मीसा भारती को लेकर पूरी जो तैयारी है राजद के अंदर वो हो चुकी है लालू परिवार में कि मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी। लेकिन 2 बार की असफलता के बाद क्या लालू प्रसाद यादव का मिजाज और मन बदल गया है? लालू अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव के मैदान में उतारने से पहले अपने पार्टी के विधायक और सिपाहियों को उतारना चाहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। अगर लालू प्रसाद यादव और रितलाल यादव जैसे किसी दूसरे को पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ाते हैं तो मीसा भारती की नाराजगी एक बार फिर से निकल कर सामने आ सकती है। 2014 में जब मीसा भारती पहली बार चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त रामकृपाल यादव को टिकट देने की बातें चल रही थी। रामकृपाल को टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी में चले गए। मीसा भारती उनको मनाने के लिए कई दफ़े कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और मीसा भारती को पहली बार और दूसरी बार रामकृपाल यादव के हाथों ही शिकस्त खानी पड़ी है। रामकृपाल लालू से दूर हुए, उसके बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गई। तब से मीसा भारती 2 बार राज्यसभा जा चुकी हैं और यही वजह है कि अब कहा जा रहा था कि इस बार भी मीसा भारती राज्यसभा में है और लोकसभा जो पाटलिपुत्रा की सीट है, इस सीट से राजद किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन पिछली रात एक तस्वीर निकलकर सामने आई राजद के विधायक भाई वीरेंद्र के आवास से, जहां राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का मनेर विधानसभा क्षेत्र है और यह क्षेत्र पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। और यहां से भाई वीरेंद्र की नाराजगी भारी पड़ सकती है पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार पर। यही वजह है कि उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर लालू परिवार का हर सदस्य मौजूदगी के साथ दिख रहा था और तब यह चर्चा तेज हो गई कि लालू चाहते हैं कि इस बार मीसा भारती अगर चुनाव लड़े तो भाई वीरेंद्र इनका खुलकर सपोर्ट करें। हालांकि पहले भी वो करते आए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। इस बार दावेदारों की सूची में भाई वीरेंद्र का भी नाम था, लेकिन लालू, मीसा, तेज प्रताप और तेजस्वी जिस तरीके से भाई वीरेंद्र के आवास पर जाकर उनके बेटे के बर्थडे के कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके बाद यह साफ हो गया था कि अब मीसा भारती की उम्मीदवारी पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। लेकिन आज सुबह जब रितलाल यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने एक नया ही बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव खुद चाहते हैं कि पाटलिपुत्रा सीट जीतने के लिए मुझे चुनाव लड़ाया जाए। पूरा बयान सुनिए। बाद में लीजिएगा ना, बताएंगे बाद में। आराम से ये नीचे रखो ना लोग, चलिए नीचे
नीचे रख करिए ना, उनका मुंह नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे रितलाल जी? पाटलिपुत्रा सीट को लेकर सर क्या कहें? पूछिएगा तब ना क्या सुनना चाहते हैं आप। पाटलिपुत्रा सीट को लेकर क्या रितलाल जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें? मोबाइल नीचे कर रहा है साहब। हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीतें, और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना आप है। तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है क्या सर, कहिएगा रितलाल कब जी? तक होने की अभी आशंका? तक क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग। अभी कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रितलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं कुछ, इस पे कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज है और अब कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम आरे पीठ में छुरा भोंका गया है। ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का बात आप लोग के नहीं। साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? पारस जी अगर आते हैं तो स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पे हम क्यों कहें, वो तो पारस ऊपर पारस ही न जानेंगे। नहीं, अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे, और वही आगे करना है हम लोग को। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है, हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव कह रहा है चुनाव लड़े जाएंगे। ये कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ना उनको जिम्मेवारी लेगा कि हम उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। चलो, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।